लाहौर की बहुत सारी कंपनीज, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज एसईओ अपनी कंपनीज की करवाना चाहती हैं, लेकिन जब वो कंसल्ट करती हैं तो पेआउट इतना ज़्यादा होता है या फिर वो उस प्रोसेस को नहीं समझ पाती कि उन्हें राइट एसईओ एक्सपर्ट कैसे ढूंढना है। तो ये कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देखना है जहाँ पर पाकिस्तान में आपको आसानी से एसईओ कंसल्टेंट मिल सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं। उनमें सबसे अहम प्लेटफॉर्म है आपका लिंक्डइन। आप अपनी जॉब जो है लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कीजिए कि आपको एसईओ कंसल्टेंट चाहिए और अपने प्रोजेक्ट को मेंशन कीजिए। दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो रोजी हो सकता है। आप रोजी के ऊपर अपनी जॉब जो है वो अनाउंस कीजिए, बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तीसरा प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक हो सकता है कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी जॉब जो है अनाउंस कीजिए, होपफुली आपसे लोग राब्ता कर लेंगे। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कोई ना कोई एसईओ एक्सपर्ट ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप अपनी जगह पर जहां पर भी आप हो, आप गूगल पे जाइए और जाके लिखिए कि आप लाहौर में हो, एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर आप लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो रीजनली आपके रीजन में एक्सपर्ट होंगे एसईओ के, तो वो आपको हेल्प करना चाहेंगे, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग ये कैसे जज करेंगे कि जी जो कंपनीज हमसे कांटेक्ट कर रही हैं, जिस एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट ने हमसे कांटेक्ट किया है वो राइट एसईओ एक्सपर्ट है। तो इसका सबसे आसान और बेसिक सवाल है, आप उससे पूछिएगा जब भी कोई आपको बोले जी मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो आपने उनसे एक सवाल पूछना है कि भाई मुझे आप एक वेबसाइट बता दें और उसके फ्यू कीवर्ड्स बता दीजिए जिससे आपने उस वेबसाइट को रैंक किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज किए और जब भी मैं सवाल पूछता था 7-7 सफ़ों की सीवी के बाद जब ये सवाल पूछा जाता तो इसका जो आंसर अमूमी तौर पर मिलता उन एसईओ एक्सपर्ट से वो आए बाएं शाये होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट जो है किसी भी एसईओ एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करना चाहें तो आपने पहले उनकी टेस्टिमोनियल्स चेक करने हैं कि ऑलरेडी वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, किन के लिए काम कर चुके हैं और किन कीवर्ड्स के साथ किस किस डोमेन को रैंक कर चुके हैं। और उसके बाद आपने उसको वेरीफाई करना है और उनको अपना एक स्मॉल प्रोजेक्ट देना है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो स्मॉल प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, एक वेबसाइट बहुत सारे लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो है वो आप समझिए उसके अंदर शामिल होते हैं। तो आप बजाय इसके कि आप अपना पूरा एक वेबसाइट किसी एसईओ एक्सपर्ट को के हवाले कर दें और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे, आप उसको एक लैंडिंग पेज दीजिए। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कैटेगरी हो सकती है या कोई प्रोडक्ट पेज हो सकता है। आप उसको वो लैंडिंग पेज दें, उसके कीवर्ड दीजिए और उस एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए वो काम करना शुरू कर दें। अगर 30 से 60 दिनों के अंदर, लाइक 4 से 6 से 8 हफ्तों के अंदर आपका वो लैंडिंग पेज रैंक करना शुरू कर दे और उसके अंदर आपकी वेबसाइट ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, तो आप ग्रेजुअली जो है अपना प्रोजेक्ट जो है उसको दे सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप किस तरीके से चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट वाकईतन ही इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गूगल कंसोल के ऊपर जाइए, वहां पर जाके अपनी वेबसाइट जो है आपने वहां पर उसकी इंप्रेशंस चेक करने हैं। आप अपना 3 माह का उसके ऊपर या 1 माह का आप उसका कंप्लीट रिकॉर्ड देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड है कि आज से 30 दिन पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने इंप्रेशंस थे। जितने इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों के ऊपर आपकी क्लिक्स भी बढ़ते जाएंगे, आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती जाएगी और ये क्लियर इंडिकेटर है कि आपकी वेबसाइट जो है उसकी ट्रैफिक इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पर एक फैक्टर को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपकी वेबसाइट पे जो लोग आए, आपने अपनी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है उसको जरूर मॉनिटर करना है कि बहुत सारे लोग एसईओ एक्सपर्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक भेज सकते हैं,
लेकिन क्या वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रेलेवेंट ट्रैफिक भेज रहे हैं, आपके रिक्वायर्ड कीवर्ड से ट्रैफिक भेज रहे हैं? इसका सिर्फ एक तरीका है, दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन आसान ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आफ्टर द प्रोजेक्ट लाइक असाइन टू सम SEO एक्सपर्ट, आपने जाके देखना है कि उसका बाउंस रेट तो इंक्रीज नहीं होगा। बाउंस रेट से मुराद ये है कि जो आप लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट से क्विट करते हैं। और आखिर में कि पेड क्या होना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है और इसके लिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस को जानना जरूरी है कि SEO की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। देखें, SEO के लिए किसी भी कीवर्ड का किसी भी रीजन में क्या पेड होना चाहिए, ये हर रीजन के लिए डिफरेंटली होगा। आपने कोई वेबसाइट पाकिस्तान में रैंक करनी है, उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजी और पॉलिसी रिक्वायर्ड होगी और डिफरेंट रेट अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आपने वही वेबसाइट उन्हीं कीवर्ड के साथ अमेरिका में रैंक करनी है तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी और प्राइस स्ट्रेटजी भी और होगी। तो जो मार्केट जितनी कंपैटिटिव होगी जिस कीवर्ड के साथ, वहां पर SEO एक्सपर्ट को उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो इसका एक आसान सा बिल्कुल मेथड है, वो ये कि आप जिन कीवर्ड्स के साथ आप अपनी वेबसाइट के जिस लैंडिंग पेज को रैंक करवाना चाहते हो, आप उस कीवर्ड की CPC देख लीजिए, कॉस्ट पर क्लिक। अगर गूगल को आप $1 देते हो किसी भी कीवर्ड का CPC और कोई शख्स आपको उस कीवर्ड के साथ आपकी वेबसाइट रैंक करके देता है और उस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट रैंक होने के बाद उसके ऊपर सर्टेन क्लिक्स पड़ते हैं एक माह में, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी भी SEO एक्सपर्ट को उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो पढ़ने वाले क्लिक्स हैं उनको 3 माह की टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उस कीवर्ड की रैंकिंग पे आउट निकाल सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में लोग बहुत सस्ते से मिल जाते हैं, SEO एक्सपर्ट्स को भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग किस कीवर्ड के लिए, किस लैंडिंग पेज के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए क्या चार्ज करें। लेकिन आखिर में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, आप अपना प्रोजेक्ट फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो और वहां पर पूरी दुनिया के लोगों से, SEO एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट की SEO करने के लिए सर्टेन कीवर्ड्स के साथ क्या प्राइस होनी चाहिए। तब हमें अंदाजा होगा कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो SEO एक्सपर्ट हैं, रियल SEO एक्सपर्ट हैं, वो आपसे ओवर चार्ज नहीं कर रहे। ये बात हमें समझना जरूरी है कि SEO की आज के दौर के अंदर क्या अहमियत है और इसका अंदाजा सिर्फ आपको उस सूरत में हो सकता है कि जब आप कोई भी एक मेला जर्मनी में, अमेरिका में या दुनिया की किसी भी दूसरी जगह के लिए बुक करते हो तो आप 3 दिन के मेले के कितना खर्चा करते हो। अमूमी तौर के ऊपर 1 मिलियन से 1.5 मिलियन आपका खर्चा आता है किसी भी एग्जीबिशन के अंदर एग्जिबिट करने का। और 3 दिनों में कितने विजिटर्स आपके पास आते हैं? 50, 100 या 200। तो ये वो कास्ट है जो आप सर्टेन विजिटर्स अपने आप समझ लीजिए अपने उस एग्जिस्टेंस के ऊपर लेने के लिए स्पेंड करते हो, जो आप किसी भी मेले में जाके, किसी भी एग्जीबिशन में जाके आप लोग जब एग्जिबिट करते हो। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर रियल विजिटर्स, रियल कीवर्ड्स के साथ जब आएंगे तो वो भी वैसे ही कन्वर्टेबल हैं जैसे कोई विजिटर आपके स्टॉल के ऊपर आता है। तो हमें इस चीज का ख्याल करना है, हमें खुले दिल से स्पेंड करना है, तभी हम लोग नॉलेज एज के अंदर अपने ब्रांड्स की एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकेंगे। और यही वाहिद रास्ता है हमें नॉलेज एज के अंदर, इंटरनेट एज के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करने का, अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर बेचने का। होपफुली ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू वेरी मच।